जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज थिंक टैंक पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन के डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है ना। तो मैक्रोस्कोपिक कौन सी होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो देखो ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना, आपको ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। जब भी ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना केमिकल इक्विलिब्रियम वाले में, तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज आती है। दूसरी बात ये बेटा कि ये जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इसके टू टाइप्स है। एक आपके पास रिवर्सिबल है, दिस इज टाइप नंबर 1, ठीक है, और दिस इज टाइप नंबर 2, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ये दो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होते हैं, खुसूसियात को कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात दो ही है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बेटा, ठीक है बेटा, इसकी भी तीन प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 कि इट इज रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा जब भी आप लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या, दो दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है कि इट रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, हमेशा इसमें रिएक्टेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट। और थर्ड है रेट इज फास्टेस्ट इन द बिगिनिंग एंड स्लोली क्या होता है, ग्रेजुअली ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ना, ये किसकी है बेटा, ये है फॉरवर्ड की। इसके अपोजिट ये वाली होगी। नंबर 1 क्या है बेटा, इट इज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट, ये सेकंड है। और थर्ड कौन सा है, द रेट इज जीरो इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली स्पीड्स अप, ठीक है। वैसे भी अगर इसको एक और तरह से भी लिखा सकते हैं, अगर आपको मैं लिखवाऊं तो बेटा ये क्या है, लेफ्ट टू राइट मतलब जैसे N2 है ना, N2 प्लस H2 की एग्जांपल अगर आप दें, ठीक है, तो इसको NH3 जब प्रोड्यूस होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन 2 है, 2 से। अब इस देखो, इट इज रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये फॉरवर्ड हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट है बेटा, ठीक है, और ये राइट साइड है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, अब ये आप ये दोनों रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे ये दोनों, और इससे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। थर्ड क्या है, रेट इज फास्टेस्ट इन द बिगिनिंग। शुक्र है, जाहिर बात है, यहाँ पे अगर ये 100% है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0% है, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये 90% हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 20, इस तरह ये परसेंटेज बढ़ती रहती है, फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है जी। आगे इसी से रिलेटेड है, अगर आप देखें रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, अपोजिट लिखा जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये N2 प्लस H2 है, तो वहां से ऐसे, या तो ऐसे अक्सर बच्चे लिखते हैं, ठीक है बेटा, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करो इसको इधर लिख दो, अमोनिया को पहले लिखा करें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसको उल्टा लिखते हैं, NH3 लिखकर एरो वही देते हैं, लेकिन पहले ये प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट हो गया, इससे बनता है N2 प्लस H2, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, एरो का मुंह इस साइड से कर ले, या एरो का मुंह या प्रोडक्ट को इस साइड पे लिख के ऐसे लिख दे, ये भी ठीक है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस रिएक्टेंट, पहले ये प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट बनाता है, देखिए आपस में, ठीक है बेटा। और थर्ड क्या है, द रेट इज जीरो इन द बिगिनिंग, ठीक है। रेट क्या होता है बेटा, शुरू में क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, जाहिर बात है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ प्रोडक्ट बना होता है, ये जीरो होता है, तो इस वजह से बाद में ये स्पीड अप हो जाता है जब रिएक्टेंट वो यूज में, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इसका आंसर था जो बता दिया आपको, ठीक है। कौन कौन सा, ये आंसर है,
3 ये पॉइंट आपने लिखने हैं और 3 पॉइंट आपने ये लिखने हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में इतना लिखना है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो आपने सेम एज इट ऐसा ही लिखना है, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, थिंक टैंक पर आते हैं जी बेटा। ये आपका थिंक टैंक है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थिंक टैंक में से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना ये वाला। सर थिंक टैंक नहीं आता। थिंक टैंक याद नहीं होता? आ रहा है, आ रहा है, पेपर में आ रहा है। किसने कहा नहीं आ रहा? बता नहीं कौन। बेटा आ रहा है, मैं बता दूं कहाँ से आ रहा है। अब आप सिलेबस देखें ना, उसमें आ रहा है। ये मेरे ख्याल में, मुझे लगता है ये उसने पूछा है, ये जो अभी उमर अजीज है। या उमर अजीज है या शुमाइल होगा, ये दो उमर ही में। अजीज है, उमर अजीज है। बेटा जागेंगे तो पता चलेगा ना। चले कोई बात नहीं, खैर। अभी क्वेश्चन है, कहता है ब्रोमीन क्लोराइड BrCl, ठीक है। वैसे इधर 3 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन एक जैसा है, खैर हम कहते हैं ब्रोमीन पे भी -1 है, क्लोरीन तो BrCl डिकम्पोज टू फॉर्म क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। कहते हैं फॉर दिस रिएक्शन आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केसी एक्सप्रेशन लिखना है और यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये BrCl है, देखो ये और से नजर रहा है BrCl, जब ये डिकम्पोज होता है BrCl, ठीक है बेटा। तो अब देखो Br अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे Br और Cl। और आपको पता है ये अकेले कभी नहीं होगा, ये हमेशा Br2 Cl2 F2 की शक्ल में होता है, ठीक है। ये डाइएटॉमिक में होता है ऐसे, ठीक है। अब ये 2 की शक्ल में नजर लिखा है, तो बैलेंस करने के लिए हम इस साइड पे भी 2 डालेंगे, 2 ब्रोमीन बन जाएंगे, 2 क्लोरीन बन जाएंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। तो इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। इक्वेशन क्लियर कैसे होगी बेटा, देखो जरा। कहता है ये ब्रोमीन, ये क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि बेटा आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये मैंने ये लिखा हुआ, और ये कैसे आई है बेटा, इसको लिखने का तरीका ये होता है, पहले आपने, ये क्वेश्चन है कि Br है, तो Br आपने लिखा BrCl, डिकम्पोज होगा, तो बेटा यहाँ से देखो Br अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो Br + Cl। डिकम्पोज का मतलब ये होता है कि, कंपोज का मतलब होता है बनना, ठीक है, और डिकम्पोज का मतलब क्या है, टूट जाना, ठीक है, टूटना। तो ये Br और Cl अलग हो जाएगा, तो Br, अब इसके साथ भी 2 आएगा, इसके साथ भी 2, क्योंकि ये अकेले नहीं लिखा, ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, ये गैसीय स्टेट में होता है, ब्रोमीन लिक्विड में है और ये गैसीय स्टेट में होता है, ठीक है। तो जब भी फ्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे, या जो भी, इनमें साथ 2 लाजमी लिखना है, ठीक है। यस, ये इस ग्रुप की क्वालिटी भी है, ठीक है। तो अब ये 2 ब्रोमीन है, 2 क्लोरीन है, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो इक्वेशन तो हमारे पास हो गई है, ठीक है। अब वो कहता है केसी की एक्सप्रेशन लिखे। तो जब आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इससे केसी कैसे निकालेंगे बेटा, केसी का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी इसको अपने ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना है, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर, ये प्रोडक्ट हो गई है और ये रिएक्टेंट हो गया, और इससे पहले जो 2 है इसके ऊपर लिखना है। तो बड़ा आसान है, देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, Br2 ब्रैकेट के अंदर, कंसंट्रेशन इसको कहेंगे, और क्लोरीन भी ऐसे, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, रिएक्टेंट क्या है, BrCl, ठीक है। और जो ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, ये हमेशा इसके ऊपर आएगा ऐसे। चलो जी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब थर्ड है यूनिट्स ऑफ केसी क्या है, यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, यूनिट्स ये होगी बेटा, आप देखे बेटा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वो क्या थी ट्रिक, आप देखे बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आपको यूनिट्स नहीं आती तो एक काम कर लेना, आपने क्या करना है, इसके मोल और इसके मोल देख ले, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल अगर इक्वल है, देखिए यहाँ पे 2 मोल है, ये ले, और यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल ये है और 1 मोल 2। जब 2 मोल इस साइड पर है, 2 साइड में, तो हमेशा याद रखना ये 9 मोल्स आएंगे, यूनिट्स क्या आएंगे, 9 यूनिट्स आएंगे। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे, देखे बेटा, ये इक्वेशन है, ठीक है बेटा। इस ब्रोमीन की जगह पर मैंने ये लिख दिया है मोल पर डीएम क्यूब, और इस क्लोरीन की जगह पे मैंने लिख दिया है मोल पर डीएम क्यूब, और इस BrCl की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब 2 दफा।
तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ। थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन था। इसमें से क्वेश्चन था कि ब्रोमीन क्लोराइड को जब आप तोड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, उसने क्वेश्चन का पूछा है। तो कहता है आपने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और क्या लिखना है, केसी एक्सप्रेशन लिखना है और यूनिट्स ऑफ केसी। तो मैंने आपको तीनों बता दिए। ये इक्वेशन हो गई है बेटा, ये होगा केसी की और ये होगी उसकी यूनिट्स। ये वाला क्वेश्चन इसका यूनिट से हो गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। ठीक है, आपको 3 मार्क्स इसके मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3। अगर आपको 1 मार्क्स इसका आएगा, 1 इसका, 1 नंबर फॉर दिस, 1 नंबर फॉर दिस, 1 नंबर फॉर दिस, 3 आउट ऑफ 3 इन एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अब 10 के ऊपर आते हैं। ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 को मैं हाईलाइट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये यहां तक क्वेश्चन है। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन है कि केसी एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन इज गिवन। ये एक रिएक्शन है, केसी उसने बता दी। अब ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड डिराइव यूनिट ऑफ केसी। 2 काम करने हैं। देखो, इससे हमने रिएक्शन निकालना है। तो आपको पता है जो ऊपर होता है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और जो नीचे होता है ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, 2 है। तो आपने ये 2 टाइम्स लिखना है, प्रोडक्ट को 2 टाइम्स लिखना है। देखिए जरा, आप एक इमेजिनरी रिएक्शन बनाए ऐसे, ठीक है, बना दिया ये ले। ठीक है, ये 2 दफा लिखना है क्योंकि यहाँ पे NO2 है, तो आप लिखें NO2 प्लस NO2 प्रोडक्ट में लिखें। और ये नीचे जो होगा ये रिएक्टेंट होगा। ये रिएक्टेंट है, ऊपर वाला क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ये यहां से पता चल गया। तो रिएक्टेंट में क्या है, N2O खत्म। अब बैलेंस करने के लिए देखो बेटा, यहां नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, देखो जरा। अच्छा, साथ 4 भी है शायद, देखो N2O4 भी होगा मेरे हाल में। जी बेटा, 4 भी है, तो N2O4 ये ले। ये इक्वेशन हो गई है। तो ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। केसी वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अगला, अब अगला पॉइंट कहता है, ये क्वेश्चन क्या था बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन बता दिया। यूनिट कैसे बताएंगे, अब देखो बेटा, इसकी यूनिट क्या है। अब देखो, ये केसी की यूनिट आएगी। यूनिट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स इसको लिखेंगे, तो NO2 डिवाइडेड बाय N2O4। ऊपर वाले को 2 दफा लिखेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, अब इन ब्रैकेट के जो अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनकी जगह पे हम इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो क्या जाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब ऊपर नीचे। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल डीएम क्यूब। ये देखो, मोल पर डीएम क्यूब, और ये जब ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, क्योंकि ये आगे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 2 टाइम्स है ना, तो मोल डीएम क्यूब क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट्स क्या आएगी, मोल डीएम क्यूब -3 आएगी। ये यूनिट थोड़ी सी मुझे लग रही है गलत है। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ माइनस आता है। ठीक है बेटा, अब देख लें, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है बेटा, 11 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 2 क्वेश्चन रह गए, 11 और 12 जी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लाइकली टू बी फाउंड व्हेन द रिएक्टेंट अपीयर्स टू बी कंप्लीट, एक्सप्लेन। कहते हैं कंप्लीट कब होगा, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा HF H2। अब वो कहता है, ये देखो, ये एक रिएक्शन है, ये कब कंप्लीट होगा, इन दिस रिएक्शन। ये इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये कार्बन है।
ठीक है, देखो कहते हैं कार्बन, ये वाला कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला, ठीक है। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, यहां से पता चल गया इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल? क्योंकि ये इसका मुंह जो है ना एक साइड पर है, ठीक है बेटा। तो इट बिकॉज इट टेक्स इन वन डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है क्या है, देखो बेटा, इसका मुंह एक साइड पर, तो ये वन डायरेक्शन है। इन इरिवर्सिबल द टेंडेंसी ऑफ रिवर्सेशन इज निग्लिजिबल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये वापस नहीं जाएगा, यानी यहां से यहां तो जाएगा लेकिन यहां से यहां नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, अब वो कहता है फॉर विच ऑफ द फॉर्मुलेशन बोथ रिएक्टेंट लाइकली टू बी फाउंड। अब इसमें तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिएक्शन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो फॉरवर्ड है लेकिन रिवर्स नहीं है, तो ये रिएक्शन से दोनों सेम नहीं हो सकते, ये रिएक्शन जो है ना ये नहीं हो सकता। अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, द रिएक्शन इंडिकेट डिकम्पोजिशन ऑफ HF। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि HF टूट गया, उससे हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। और ये साइंस इंडिकेट करता है रिवर्सिबल को, ठीक है। इन दिस रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो। देखिए जरा, देखो ये, देखो ये रिएक्शन क्या है, ये टूटा तो ये दोनों गए, तो ये फॉरवर्ड हो गया ऐसे। और रिवर्स में क्या होता है बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एरो ऐसे कर, ये रिवर्स हो गया, ठीक बेटा। अब ये पहला रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा भी आपको जरा आप देखिए, जरा इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, जरा आप देखिए, लिखा हुआ है therefore रिएक्शन नंबर 2 अपीयर्स टू बी कंप्लीट। ये पहला जो है ना, ये देखो ये डिकम्पोज हो रहा है, और रिएक्शन नंबर 2 जो होता है ना, ये वाला जो भी हमने बताया, इनमें ये दूसरा एग्जैक्ट जो रिएक्शन है ये टू बी कंप्लीट होगा। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ये आसान, इसी का एक और पार्ट भी, ये भी आपको पता है, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये भी, ये सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये दूसरा जो रिएक्शन है आपके पास सिंथेसिस ऑफ ये डिकम्पोजिशन है और ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन को कहते हैं सिंथेसिस, यानी जो बनता है उसको सिंथेसिस कहते हैं, और जब ये टूटता है तो इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिस, डिकम्पोजिस या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ लास्ट वाला इक्वेशन है ये वाली, ये जरा एक टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है पूरा देख ले। क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंकी क्रिस्टल when they are heated with water is evolved and they turn blue. Explain how could you use cobalt chloride as water। आपको पता है कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर होता है ये वाला, ठीक है, ये टेस्ट ऑफ मॉइस्चर के लिए होता है। यानी अगर किसी जगह पर मॉइस्चराइजेशन चेक करनी है, मॉइस्चर, तो उसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड करना है, या वाटर को चेक करना है, वाटर वेपर्स को अगर आपने चेक करना है ना बेटा, तो उसके लिए केमिस्ट्री में जो टेस्ट होता है उसको कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। जैसे ही ये कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है, ये ऐसे जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या बनता है, COCl3.6H2O, और इसका जो कलर होता है ना, ये पिंक क्रिस्टल बन जाते हैं, पिंक क्रिस्टल बन जाते हैं। तो जब पिंक क्रिस्टल बन जाए तो समझ लो वाटर है, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट क्लोराइड बनाता है जिसके क्रिस्टल पिंक होते हैं, ठीक है। बस खत्म, क्वेश्चन यही है। अब लिखा हुआ है हाउ कुड यू यूज, तो ये रिएक्शन आपने लिखना है और ये रिएक्शन लिखना है, तो आप इसको रिएक्शन दोबारा समझ ले। आपने लिखना है COCl3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो इससे क्या बनता है, COCl3.6H2O। आपने ये लिखना है कि इसका क्या पिंक क्रिस्टल बनेगा, विच शोज वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स होंगे तो ग्रीन पिंक कलर बनेगा, क्रिस्टल बनेंगे वरना नहीं बनेंगे, ठीक है।
और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बेटा इस रिएक्शन को यहाँ पे 6 लगा दे तो बैलेंस होगी। ठीक है, मैं रिएक्शन इधर लिख लेता हूँ। देखो क्या है, COCl3 डॉट 6H2O। जब ये ब्रेकअप होता है ना तो ये रिवर्सिबल का साइन लगा दें। आप लिखो COCl3 प्लस 6H2O। जी ये आपका क्या था बेटा, आज आज आपका ये छोटा सा एक थिंक टैंक था चैप्टर नंबर 9 का, पेज नंबर 20 पे। ठीक है, पेज 20 के ऊपर हमने थिंक टैंक कर लिया है जो कि पेपर में आएगा। ठीक है, जितने भी थिंक टैंक होंगे ना बेटा ये पेपर में इंक्लूडेड है। आप ये समझ ले कि सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। चलो मैंने लिख भी दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा बेटा, आज आपका इस्लामियात का टेस्ट है तो मैं आज सिंगल क्लास ले रहा हूँ, डबल क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। मैं कहता हूँ आज आप लोग का इस्लामियात का और मैथ का टेस्ट है, तो इस्लामियात वाले ने कहा था कि मैं इनको पेपर भेजूंगा। हो सकता है कि अभी वो पेपर भेज रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास मैं नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।